नमस्कार विद्यार्थी जी, आप सब कैसे हैं? आप सब 3 क्लास कर लिए हैं? फ़ॉर्मूला का सभी फ़ॉर्मूला याद हो गए हैं? अगर नहीं याद हुए हैं तो याद कर लीजिएगा। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं समाकलन का ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हम ट्रिक से थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, बाकी सब ट्रिक ही का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव है ये समाकलन का ऑब्जेक्टिव और स्टार्ट हो रहा ऑब्जेक्टिव सीरीज। ऑब्जेक्टिव सीरीज कितना है? 100 प्लस बाई विकास भैया द्वारा पढ़ाया जा रहा है और 100 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो फर्स्ट है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है समाकलन cos 2x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर का समाकलन निकालना है। ठीक है, तो cos से cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स, इसी फॉर्मूला से हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो वहां पे क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हल करते हैं। हल दे दिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो समाकलन निकालना है cos 2x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर dx का। ठीक, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम इस रूप में लिख देते हैं cos x माइनस साइन एक्स। ठीक, cos 2x को इस रूप में लिख दे रहे हैं और इस रूप में cos x प्लस साइन एक्स और cos साइन एक्स प्लस cos x का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर है यानी प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे उल्टा कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यानी एक गो से एक गो खत्म, ऊपर से स्क्वायर वाला खत्म, कितना बचेंगे? ये समाकलन के ही रूप में है। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा, इसको चेंज कर दीजिए तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो नीचे का अवकलन ऊपर दिए हैं। ठीक है, नीचे का cos x का क्या होता है? cos x का माइनस साइन एक्स। देखो यहाँ जो हर है, हर का अवकलन है, अवकलन ऊपर है ना? cos x का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, यानी नीचे का अवकलन ऊपर दिया है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लॉग लॉग हर, लॉग हर में जो रहेगा वही। तो हर में क्या है? तो हर में यहाँ पे क्या है? cos x प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस cos x, यानी माइनस तो नहीं है तो माइनस वाला नहीं होंगे, अब प्लस वाले बचे, ये तो बटा के बात ही नहीं होंगे। अब ये दोनों में से कौन है? तो लॉग है हर वाले, तो हर में क्या है? साइन एक्स प्लस cos x, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। ट्रिक सीखे कैसे बनाना है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए नीचे वाला के जो cos x है, नीचे वाला के अवकलन ऊपर दिया है, पूरा का अवकलन ऊपर दिया है, उस स्थिति में लॉग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो लॉग हर, यानी हर का मतलब जो नीचे वाला लिख देते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन, यानी लॉग नीचे का अवकलन ऊपर दिया है, उस स्थिति में डायरेक्ट फॉर्मूला तो लॉग जो नीचे दिया है उस वही लिखे जाते हैं। ठीक है, ये ट्रिक सीख लिए, कितना आसान है, कैसे बनाना है सब सीख लिए। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है नंबर 2। नंबर 2 है cos x dx। तो cos x नहीं, cos x नहीं, log x dx का समाकलन ज्ञात करना है। तो ठीक है, इसको आप डायरेक्ट समाकलन नहीं ज्ञात करते, इसको समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है? इस रूप में है 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, log x dx। तो अब log x समाकलन, log x को बाहर के समय 1 dx से बचेगा, ये कैसे बनेगा? log x इंटू एक्स। ठीक है, प्लस के, log x इंटू एक्स प्लस के। तो अब इसको अवकलन निकालेंगे तो इसका फाइनल अवकलन निकल के आते हैं x log x माइनस एक्स प्लस के log x log x माइनस के। इस ये डायरेक्ट सूत्र ही है, मान लीजिए सूत्र, यानी इसको आप सूत्र समझ कर याद कर लीजिएगा। ये 2027 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर कौन है? ऑप्शन सी,
लॉग एक्स का समाकलन पूछे तो एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, यानी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएंगे सी, और इसे आप मगअप कर लीजिएगा, मतलब रट जाइएगा। ये 27 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसको मान ले डी 1/x माइनस ए डी एक्स, तो यानी समाकलन किसको निकालना है, dx बाई x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 का निकालना है। तो एक फॉर्मूला पढ़े ना, समाकलन x माइनस ए लॉग x माइनस ए प्लस के, यानी इसका इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएंगे इसका हो जाएगा लॉग मोड x माइनस 1 प्लस के, 1 प्लस के, यानी इसका आंसर कहाँ पे, लॉग x माइनस 1 के, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी पे गए। कहाँ पे, ऑप्शन डी, यानी इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी। गलत तो नहीं है, मैच कर लेते, नहीं गलत नहीं है। अब नंबर 4, नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। नंबर 4 क्या कर रहे हैं, समाकलन ज्ञात करना है x के पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का, ठीक है। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इस रूप में। तो इसको हम दो भाग में तोड़ेंगे, इस रूप में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से लिख देते, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक फॉर्म हो गया, दूसरा एक्स स्क्वायर यानी ए प्लस बी में क्या है 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 खत्म, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका क्या करना है, समाकलन, ठीक है। अब जो एक्स स्क्वायर है इसका समाकलन क्या था, पावर में एक जुटा है वही नीचे आता है, तो पावर में एक जुटेंगे तो 3 और 3 नीचे आ जाएंगे। अब माइनस 1 का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है, एक्स प्लस के, और समाकलन 1 का समाकलन एक्स होता है, यानी x/3 माइनस x/3 माइनस x बाई 2 है तो खत्म, 2 है तो खत्म, x/3 माइनस x नहीं है तो खत्म, x/3 माइनस x प्लस के, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, कैसे, देखिए जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इस फॉर्म में कर दी, तो इस फॉर्म में आ गया ए के स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला में पाया गया, तो इसको दो तरीके टूट देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो इसको दो बार लिख दे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस बी के रूप में, ए प्लस बी के रूप में, तो एक को से एगो खत्म होंगे तो बचे, यानी इसको हम फॉर्म ट्रांसफॉर्म किए थे, लेकिन इस समाकलन का चिन्ह था ही, तो अब बचा के एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन पूछे, थोड़ा सा मिटार का क्लियर कर देते हैं। अब बचे कौन, ए बचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन पूछ दिया, तो इसमें पावर में एक जुटेगा, तो पावर में एक जुटेगा 3 बटा 3, माइनस है तो माइनस तो रह जाएंगे, समाकलन 1 dx का क्या बढ़े, एक्स प्लस के, तो इसको एक्स प्लस के आ जाएंगे, यानी इसको जो फाइनल आंसर निकलते हैं x³/3 माइनस एक्स प्लस के, यानी इसका फाइनल आंसर ऑप्शन डी निकल गए। अब नंबर 5 पर चलते हैं। नंबर 5 क्या बोलते हैं, नंबर 5 है समाकलन ज्ञात करना है, x प्लस 2 dx है, ठीक है, x प्लस 2 dx का समाकलन ज्ञात करना है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी, इसको समाकलन निकाल देंगे, इसको इस प्रकार x प्लस फिर समाकलन x dx फिर 2 dx हो गए, ठीक। अब इसका समाकलन पावर में एक जुटेंगे, पावर में एक है तो एक जोड़ेंगे तो 2, और 2 नीचे आ जाएगा तो 2 नीचे, अब ये कुछ नहीं है, कांस्टेंट बाहर, तो बचे 1 इंटू डी, यानी dx का समाकलन क्या होता है, dx का समाकलन x प्लस के, तो इसमें x प्लस के या c, यानी इसका फाइनल जो आंसर निकल के आ गया
फाइनल रिजल्ट क्या निकले, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस के एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर के रूप में हो गया ना, तो होगा नहीं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x यानी खत्म में भी नहीं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस के इस फॉर्म में आएगी। तो इसका फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा, ऑप्शन सी। ट्रिक सीख रहे हैं या नहीं, वीडियो क्लियर आवाज जा रहा है, बोलिए बताइए कि आप वीडियो का क्वालिटी कैसा है, वॉइस कैसा है, आपको वीडियो साफ साफ दिख रहे हैं या नहीं, और क्या इम्प्रूव करने होंगे, ये सब हमें बताइएगा। जितना आप फीडबैक देते हैं ना, तभी हम, जब आप फीडबैक देते हैं, फीडबैक का मतलब होता है रिस्पॉन्स, जब आप जवाब देते हैं तो उन्हीं लास्ट में जो जवाब लिखा था उसे फीडबैक बोलते हैं। तो फीडबैक आप दीजिएगा तभी ना हम जानेंगे कि हाँ हमारे फीडबैक कितना अच्छा आ रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक है या निगेटिव फीडबैक, उस आधार पर हम करते हैं। उस आधार पर थोड़ा सा हम सुधारें। एक बोले थे कि वीडियो क्लियर नहीं आ रहे, वॉइस क्लियर है, पढ़ाते अच्छे हैं, लेकिन वीडियो क्लियर नहीं। तो अब बताइएगा, अब वीडियो क्लियर आते हैं, वॉइस क्लियर है? जिनको अगर दिक्कत है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए, रिप्लाई दीजिए, हम इधर देखेंगे, तब हम आपको रिप्लाई रिस्पॉन्स दीजिएगा तो हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। देखेंगे कि आप कैसा है, हमको क्या इम्प्रूव करना है। नंबर 6 है, आइए नंबर 6 पर। नंबर 6 समाकलन पूछ रहे हैं, साइन x इंटू कॉस x dx का, ठीक है। साइन x इंटू कॉस x का समाकलन, इसका समाकलन कैसे निकलते हैं, इसमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे, 1/2 से 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए इंटू कॉस एक्स, तो ये 2 से 2 कटेगा तो यही रह जाएंगे, तो रह जाएंगे कि नहीं, तो 1/2 बाहर है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा साइन 2x, तो 1/2 साइन 2x, 1/2 साइन 2x, 1/2 साइन 2x, ठीक है। लेकिन ये नहीं होंगे, ये क्यों नहीं हुए जानो, यहाँ पे समाकलन ही लगल, तो हमें समाकलन पूछा है तो हम समाकलन ही उत्तर देंगे, समाकलन नहीं होंगे। तो इसको जब आप आगे ट्रांसपोज कीजिएगा तो इसका समाकलन निकल के आता है 1/2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन 2x, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो इसमें कॉस एक्स, तो क्वेश्चन में रहते हैं सी तभी रिजल्ट, यानी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, माइनस नहीं लगे, इसका फाइनल आंसर निकलेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के, माइनस यहाँ पे नहीं होंगे, तो कॉस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यानी यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के, तो इसका फाइनल आंसर क्या निकला, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के। आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और फोकस करके देखिए, आपको सारे चीज समझ में आएंगे, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हम जो बता रहे हैं आपको लगता है कि हम जो बताएं वो गलत है, तो ये भी बता दीजिएगा कि भैया जो नंबर क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा इतना रॉन्ग है, डाल दीजिएगा, हम एक बार चेक करेंगे कि रॉन्ग है या हमारा जो आंसर दिए वो गलत है या जो आप दिए वो गलत है, एक बार सर्टिफाइड हो जाएंगे। तो आपको जो आता है एकदम निष्पक्ष एकदम दीजिए, निष्पक्ष को बोलते हैं फेयरनेस, इंग्लिश में बोलते हैं फेयरनेस, यानी निष्पक्ष, कोई पक्ष का भेदभाव नहीं करना, निष्पक्ष कहलाता, तो निष्पक्ष बनकर मतलब कि आप अपना रिप्लाई दीजिए। अब नंबर 7 है समाकलन, नेक्स्ट समाकलन है, समाकलन ज्ञात करना है, सेक एक्स बटा सेक एक्स प्लस 10x dx, 10x dx, ठीक है। सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस 10x dx का समाकलन ज्ञात करना है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, ये रूट है,
ये निकल जाएंगे सेक एक्स। तो हम इसको क्या करेंगे, समाकलन जो नीचे है इसको हर का परिमेय करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो सेक एक्स ये हो जाएंगे सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। अब ऊपर में गुना हो जाएंगे सेक एक्स माइनस 10x, नीचे सेक एक्स माइनस 10x, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू 10x, ये आ जाएंगे सेक एक्स का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स का मान होता है 1, क्या मान हो जाते हैं 1। तो जब मान 1 हो जाते हैं तो कितना बचे, जब ये 1 हो गए यानी 1, तो बचे अब क्या, बचे सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x आ जाते हैं, और 10x का हो जाता है सेक एक्स। तो सेक एक्स प्लस के, यानी इसका जो फाइनल आंसर निकले 10x माइनस सेक एक्स प्लस के, 10x माइनस सेक एक्स, माइनस नहीं है तो खत्म, 10x माइनस सेक एक्स प्लस के, माइनस यहाँ पे है, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 10x माइनस सेक एक्स प्लस के, यानी इसका फाइनल आंसर क्या निकल गया 10x माइनस सेक एक्स प्लस के, इस रूप में आ गए। तो इसका फाइनल आंसर ऑप्शन बी हो गए। आपको जो हम बता रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम दबा के कमेंट कीजिए, एकदम फेयरनेस, डरिए मत, और जो एकदम बेफिकर, बेझिझक, सॉरी बेझिझक आप कमेंट कीजिए। आप डरिए नहीं कि हम जो बोले कि भाई आप गलत हैं, कहीं हमें कुछ बोल दे, नहीं बोलेंगे, हम भी गलत हो सकते हैं, हम थोड़ी एकदम पूरा सीख के आएंगे, हम अभी सीख ही रहे हैं और हम आपको सिखा भी रहे हैं। ऐसा हमें कभी घमंड नहीं होगा कि हम बहुत चीज सीख लिए, बहुत कोई हमसे पूछेगा तो हम उलझ जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम विद्वान बन गए कि थोड़ी नहीं। तो आप भी बताइए, जब तक आप डिस्कशन नहीं कीजिएगा तो आप नहीं, आप एक अगर नहीं विश्वास है तो आप एक व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और अच्छे दोस्त को रखिए जो आपको एकदम अच्छे दोस्त हो, और डिस्कशन ग्रुप और स्टडी डिस्कशन कीजिए, ठीक है। एक काम कीजिए, और हमारे जब व्हाट्सएप का बात ही आ गए तो एक और कर लीजिएगा, हमारा एक चैनल है व्हाट्सएप चैनल, वो एक बार फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे लिखते हैं फॉलो कर लीजिएगा, आपको सूचना जाते रहेंगे। टेलीग्राम है तो टेलीग्राम का भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पे नोटिफिकेशन जाते रहते हैं। ये जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर चलिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है समाकलन ज्ञात करना है, रूट के अंदर है 1 cos 2x बटा 1 प्लस cos 2x है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x को साइन 2x, साइन 2x, और 1 प्लस कॉस x को कॉस 2x, साइन बटा कॉस को 10 हो जाएगा, साइन बटा कॉस को 10, तो साइन बटा कॉस हो जाएगा रूट अंडर 10x, यानी 10 2x, 10 2x, ठीक है, 10 2x। और 10 2x का फॉर्मूला क्या होते हैं, 10 2x का फॉर्मूला गलत जा रहे हैं क्या, और रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x है, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं साइन 2x एकदम बटा कॉस 2x। तो साइन x साइन 2x इंटू, अच्छा इंटू 1 कर दिए dx निकालिए, तो जब इंटू इसको 1 कीजिएगा तो 10x, अच्छा 1 माइनस x है तो साइन स्क्वायर x, साइन 2x साइन स्क्वायर x, इसका हो जाएगा sec x, 10x का हो जाएंगे, इसका जो समाकलन निकलेंगे x dx है, ठीक है। तो जो यहाँ पे रूट 10x, इसको 10x का 1 इंटू 1, तो इसको हो जाएगा, इसको समाकलन करेंगे तो 1
माइनस, माइनस क्यों लगे, जब 10 है तो माइनस तो लगना नहीं चाहिए, यानी जो ये ऑप्शन डी होने के चांस है मिटर गए। तो खैर इसमें थोड़ा इसको क्या करें, एंटी बना लेते हैं, नॉन ऑफ दिस, ठीक है, मिटर गए तो इसका नॉन ऑफ दिस, यानी इसका जो आंसर निकल के आएगा नॉन ऑफ दिस। अगर ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस है तो इसका आंसर ऑप्शन नॉन ऑफ दिस जाएगा। नहीं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको फर्स्ट में ही रखेंगे, क्योंकि वो ऑप्शन मिटर गए तो इससे हम कंफर्म नहीं हो रहा कि सी होंगे कि डी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये फर्स्ट नंबर पर ही से रखेंगे, नंबर 8 को। नंबर 9 करें, हम आपको एक कॉस और स्क्वायर एक्स डीएक्स का समाकलन पूछे, ठीक है, व्हाट करिए। तो क्या है, सी से स्टार्ट है, तो हम क्या अवकलन में क्या बताते हैं, अवकलन में क्वेश्चन सी से स्टार्ट है तो रिजल्ट में निगेटिव होंगे, लेकिन इसमें उल्टा है, क्वेश्चन कुछ से भी स्टार्ट हो कोई मतलब नहीं, लेकिन रिजल्ट में अगर सी आ गए तो माइनस हो गए। तो इसमें रिजल्ट में तो सब में सी है, तो सी है तो माइनस है नहीं, तो ये होंगे नहीं। इसमें माइनस है नहीं तो होंगे नहीं, इसमें माइनस है नहीं तो ये नहीं होंगे, लेकिन इसमें माइनस है, यानी इसका आप ट्रिक से देखिएगा तो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस के होते हैं, और इसका कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला भी माइनस कॉट एक्स हो जाते हैं। अब माइनस कॉट एक्स हो जाए, अब इंटू में 1 dx का समाकलन एक्स हो जाता है, तो माइनस के फॉर्म में रहेंगे, तो माइनस एक्स प्लस के, यानी इसका आंसर क्या निकले, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब 10 है, 10 लॉग 2x का समाकलन, log 2x का समाकलन, तो 10 नंबर है समाकलन log 2 dx का। तो ये जो क्या अचर है इसको बाहर निकाल देते हैं, इसका कोई समाकलन नहीं होंगे, तो ये बचे इंटू dx। अब इसका समाकलन log 2 इंटू एक्स प्लस के है, तो इसका फाइनल आंसर निकलेंगे, या तो यही फाइनल आंसर होंगे, नहीं तो आप इसको चेंज करेंगे, तो x इंटू लॉग 2 प्लस के, x इंटू लॉग 2 प्लस के, एक्स प्लस के नहीं, log 2x प्लस के नहीं, x इंटू लॉग 2x, x इंटू लॉग 2x, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन डी नहीं होंगे। तो कैसे हुए ऑप्शन सी, समझे, जो अचर है इसमें x लगल है नहीं, कुछ लगले नहीं, इसको बाहर कर दीजिए, तो बचे क्या 1 इंटू डी एक्स, तो 1 इंटू डी एक्स का समाकलन एक्स प्लस के आते हैं, तो इसमें गुना कर देंगे, एक्स इंटू लॉग 2 प्लस के, इसका फाइनल आंसर निकल गया 10 नंबर। अब नंबर 11 है, नंबर 11 ऑब्जेक्टिव, नंबर 11 पर ऑब्जेक्टिव है, उसको सोल्व करते हैं, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले है dx, यानी इंटू कुछ नहीं है एक्स प्लस के या एक्स प्लस सी, तो क्या किस रूप में दिए, एक्स प्लस के, ये डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स एक्स प्लस के, यानी ऑप्शन ए पर दिए गए एक्स प्लस ए। नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कि रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x dx, ठीक है, तो साइन 1 में इसको इस रूप में लिख सकते हैं, किस रूप में लिखिएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, और 1 को साइन स्क्वायर एक्स रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होते हैं। इस 1 के लिए हम जो 1 है इसके लिए ये लिख दिया, और माइनस में साइन 2x को लिख देते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, होते हैं कि नहीं, तो एकदम होते हैं। अब इसको रूट में क्या हो जाएंगे, ये समाकलन लगले रहेंगे, समाकलन है, हम अगर आप हमसे छूट जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप शॉर्ट बना रहे हैं तो दिक्कत है, तो शॉर्ट में ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं। तो इस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, हो गए
हाँ, जब स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचे क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स है। साइन एक्स का अवकलन नहीं, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स। साइन एक्स का माइनस में कॉस एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाते हैं गड़बड़ हो रहे हैं पार्थ। इसमें क्या थोड़ा सा फॉर्मूला, साइन एक्स, साइन कुछ भी स्टार्ट हो लेकिन रिजल्ट में सी आ गए तो साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, तो ये कन्फर्म है कि माइनस कॉस एक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब माइनस कॉस एक्स का हो जाएंगे नहीं, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस के, यानी इसका आंसर जो निकल रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, इसका आंसर कौन निकले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो डी बाई 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो सेम साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यू इंटू व्यू पर टूटेगा। क्वेश्चन समाकलन टेन एक्स डी एक्स का समाकलन, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं लॉग सेक एक्स प्लस के, सेक एक्स प्लस के, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नंबर 15, 15 नंबर बोल रहे हैं साइन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, तो समाकलन इसको हम लिखते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख देंगे यहाँ पे इस फॉर्म में है, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 प्लस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, समाकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का यहाँ पे कट जाएंगे, तो क्या बचेंगे, बचेंगे ही समाकलन 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स का समाकलन एक्स प्लस के, यानी इसका जो समाकलन निकल के आएंगे एक्स प्लस के या एक्स प्लस सी, एक्स प्लस के कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पर, एक्स प्लस के इसका फाइनल आंसर हो गया। और बच गए कौन, नंबर 13, तो नंबर 13 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। नंबर 13 में बोल रहे हैं 1 बाई साइन स्क्वायर, नंबर 13 यहीं पे, यहाँ लिख देते हैं हल 1 बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यू इंटू भी पर तुरेंगे, एक हो जाएंगे यू, यू हो जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स भी कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो समाकलन करेंगे, इसका जो समाकलन यू इंटू भी पर टूटेंगे, यू इंटू भी पर इसको तुरेंगे, तो इसका आंसर क्या निकल के आएंगे,
साइन स्क्वायर एक्स माइनस 10x प्लस के, यानी हम ऐसा उम्मीद लगा रहे हैं इसका ऑप्शन सी होंगे। ये हमें भी पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन सी होने के चांस है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो नंबर 13 और नंबर कौन बोले थे, नंबर 13 और नंबर 8, नहीं 9, नहीं 9 तो नहीं। जो भी हो, हम वीडियो को एक बार पीछे प्ले करके देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में 13 8 नहीं 7 रहेंगे, 13 और 7 रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 13 और 7 पर एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो भी आपको डाउट रहे तो कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें फीडबैक देकर बताइए। जय हिंद।